नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े तथ्यों पर हमारा चिंतन जारी है। जब हम गीता के अंदर लिखे हुए महावाक्यों को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, तब पता चलता है कि गीता में कई जगह बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता से लिखी हैं और कई जगह बातें उसके ऑपोजिट विरोधाभासी के रूप में भी नजर आती हैं। ऐसे में गीता के सत्य सार को समझने का बेहतरीन प्रयास करना आवश्यक है चिंतन के द्वारा। परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम गीता में जब देखते हैं तो तब पता चलता है कि आटे में नमक मिसल सच्चाई मिलती है और कहीं कहीं पर ही हमें स्पष्ट उदाहरण नजर आते हैं। आइए गीता से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में ये बात तो बताया गया है कि भगवान उवाच है। गीता के भगवान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, मगर जो बातें परमात्मा यथास्थिति बताते हैं गीता में उसी रूप से वो वर्णित नहीं है। हम ये चीज़ जब देखते हैं कि गीता लिखी किसी और ने है तो और उसे उसी रीति जैसे परमात्मा और आत्मा के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है वैसे नहीं बताने के कारण क्या नुकसान होता है, क्या चीज़ें हम गीता में लोप दोष के रूप में या फिर जो सही से समझ में ना आ सके, ऐसी क्या बातें आ जाती हैं? देखिए, भगवत गीता की एक विशेषता ये है कि ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। भगवान ने भी फर्स्ट पर्सन में उच्चारी और लिखने वाले ने भी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई, अर्थात भगवानो वाच्य, मैं ऐसे कह रहा हूँ। इसलिए इसको हर श्लोक में जहाँ भगवान ने कहा है भगवानो वाच कहा गया है, उसके अंदर फिर भी जो मैं है, भगवान कहते हैं मैं, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। और वो मैं कौन है अच्छी तरह से, कि अगर भगवान है, परमात्मा है, निराकार है, अवतार भी लेता है तो अवतार निराकार ने लिए ना, वो निराकार कौन है। दूसरे जिसको सुना रहे हैं उसको भी उन्होंने मैं का परिचय नहीं दिया, और उससे आप देखेंगे कि बड़ी अजीबोगरीब तरह की सिचुएशन पैदा हो गई। सारी गीता का लक्ष्य ये है मनुष्य को उसके मैं का परिचय देना और परमात्मा के भी मैं का परिचय देना, ताकि आत्मा और परमात्मा का योग लग सके। लेकिन वो नहीं लगता। फैक्ट है, जो कुछ भी लिखा गया है उससे योग नहीं लगता। मेन बात ये, उसको कहा गया योग लगा, लेकिन वो लगा नहीं पाता। जैसे ये बात तो आपने कह दी कि गीता में भगवान वाच लिखा गया है और वहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन में बात कही गई है। अब बहुत बार जब फर्स्ट पर्सन में चीज़ों को हम समझते हैं तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं तो समझ में आते हैं, बट कभी कभार उन स्टेटमेंट्स को नहीं समझने की वजह से ये गलतियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब परमात्मा ये कहते हैं कि तुम मेरे में अपने मन को लगाओ, तो मन मनाभव ये बात तो हम सुनते आए हैं, मगर गीता का दूसरा अध्याय जब आप ये बात कह रहे थे कि ये चीज़ें स्पष्ट तो करती है, बट वहाँ पर लोगों की समझ में ये नहीं आता। श्री कृष्ण को अगर हम भगवान मान लेते हैं और बहुत सारे लोग कृष्ण ने ही गीता सुनाई ये मान लेते हैं, तो एक शरीरधारी को याद करने की वजह से क्या गीता में जो चीज़ बताई गई है, जो योग सिखाया जा रहा है, वो सिद्ध होता है? उससे कोई लक्ष्य की प्राप्ति होती? ऐसा है कि देहधारी मनुष्यों को भगवान को ज्ञान सुनाने के लिए देह का आधार तो लेना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे एक कार रास्ते में ख़राब हो जाए, अब उसको आपने गैरेज में ले जाना है तो अपने आप तो नहीं जा सकती, उसको कोई दूसरी टोइंग गाड़ी लेके जाती है। भगवान मनुष्यों को मुक्ति देना चाहते हैं, मनुष्य मुक्ति चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो देहधारी हो, यहाँ तो तुम्हारे को आत्मा का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, पंख टूटे हुए हैं, तुम यहीं की बातें करते रहते हो। मैं आकर के आखिर तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, पर मुझे भी वहाँ से तुमको ज्ञान नहीं दे सकता। तो मुझे कई पूछते हैं भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता। जब हमारे पास आके हमारे जैसा रूप रख के आप अपने मुख से बोलेंगे, शरीरधारी से कान से सुनेंगे। छोटे बच्चों को भी कुछ सिखाया जाता है तो बच्चों की भाषा में सिखाया जाता है, ये हालत है। तो भगवान ने किया तो ऐसे, लेकिन लिखने वाले ने क्या कर दिया, अब सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं, उसमें आत्मा का ज्ञान है।
उसमें ये तो कहा गया है, हे अर्जुन आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शस्त्र काट नहीं सकता, आदि आदि, शाश्वत है। अच्छा, उसका भाव अर्थ क्या है कि तुम ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं शत्रु, इनके शरीरों को तुम मार डालोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनकी आत्मा तो जिंदा ही रहेगी। कह दिया। अच्छा, अब अर्जुन क्या कह रहा है कि भगवान मुझे तो इतना डर लग रहा है, युद्ध करने से तो बेहतर है मैं मारा भी जाऊं, वो मुझे प्रेफर करूंगा। अब मारा जाऊं, अर्जुन को सुना रहे हैं कि आत्मा अमर है, तो अर्जुन ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं भी अमर हूं, मैं मारा जा ही नहीं सकता। तो बॉडी के द्वारा सुना रहे हैं, वो बॉडी के द्वारा सुन रहा है। सारे सेकंड चैप्टर में ये नहीं कहा कि तू आत्मा है, आत्मा का परिचय थर्ड पर्सन में दिया है, देने वाला भगवान फर्स्ट पर्सन में है। तो आत्मा को भी अगर उसका फर्स्ट पर्सन में परिचय देते तो उसका कुछ अर्थ बनता था। अब देखिए वो कह रहा है मैं इसका राजभाग भोगने से क्या फ़ायदा, मेरे इष्ट ही चले जाएंगे। अच्छा, और गीता कह रही कि नहीं वो मरेंगे नहीं। अच्छा, फिर इसमें भी कंट्राडिक्शन है, अगर वो मरेंगे ही नहीं तो तुम युद्ध क्यों करवा रहे हो, उससे कटवा क्यों रहे हो। एक तरफ कह रहे हैं मरेंगे नहीं, और आत्मा जो मरती फिर जन्म ले लेती, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वैसे उन्होंने शरीर छोड़ना है तो ज़रा इनको पहले मार डाल, लेकिन ये मरेंगे नहीं। अब बताइए, किसी का शरीर वध कर, किसी का कपड़ा चेंज कर दो, वो व्यक्ति दुष्ट तो दुष्ट ही रहेगा। तो हर प्रकार से कंट्राडिक्शन पैदा हो गई। कारण क्या कि भगवान ने शारीरिक रूप लेकर मनुष्यों को, शरीरधारियों को समझाया, और उन्होंने शारीरिक रूप में आए हुए भगवान निराकार का परिचय उसमें गुम है। इसलिए वो शरीर के रूप से ले लेते हैं, और शरीर का रूप भी बदल दिया। परमात्मा को एक अच्छा सुंदर शरीर देने के लिए आए तो वो धर्म गिलाने के समय, धर्म गिलाने के समय तो ऐसा कोई शरीर होता ही नहीं। इसलिए ये भी कह दिया कि मैं साधारण शरीर में आता हूँ, उस समय के शरीर में आता हूँ, मुझे लोग तुच्छ समझते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं। और शरीर दे दिया लिखने वाले ने कृष्ण जी का। अब कृष्ण जी का शरीर तो देवता का शरीर है, और उन्होंने देवता, इंसान और भगवान के बीच में कंफ्यूजन कर दिया। अगर वो भगवान को इंसान के रूप में बताते तो समझ जाते वो कि भगवान इंसान के द्वारा बोल रहा है पर वो निराकार है। तो ऐसा कंफ्यूजन किया कि कृष्ण जी को पर्सोनिफाइड गॉड मान लिया। अब देखिए, कृष्ण जी तो शरीर लिया छोड़ा, तो उनकी आत्मा का तो परिचय नहीं दिया कि भाई शरीर लेने से पहले वो कौन थे, परमात्मा कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं, और शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए। बल्कि गीता में तो छोड़ा हुआ भी नहीं दिखाते, वहीं वो राजगद्दी करने लग जाते हैं। बताइए, तो इस कंफ्यूजन से ये हुआ। और गीता में यही बात कही भी जाती है कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, लोग मुझे नहीं जानते। तो यहाँ पर मैं जो हूँ, जितना हूँ, ये जो परिचय है, इसको भी बेहतर समझने की ज़रूरत है। नेचुरली, कि जब वो खुद कह रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं और वो सुन रहा है, तो इसका मतलब मैं इससे कुछ अलग हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो जो हूँ मैं श्री कृष्ण हूँ, जितना हूँ वो आप मुझे देख रहे हैं। उनको याद करना भी मुश्किल नहीं है। एक शरीरधारी को शरीरधारी का याद करना तो मुश्किल नहीं है। आत्मा की बात आए तो आत्मा नहीं दिखती है, उसका पता नहीं लगता। इसका मतलब हुआ कि वो खुद कह रहे हैं कि देखो, जो जिस रूप से मैं बोल रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं जो हूँ और जितना हूँ। लेकिन जो हूँ और जितना हूँ वो भी उसमें क्लियर नहीं किया गया है। वो कह रहे हैं परम धाम निवासी हूँ, फिर कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ या मैं आत्मा में भी हूँ। जैसे ये बात तो आपने बता दी, तो इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। आत्मा के परिचय के बारे में भी जब आप ये चीज़ कह रहे थे कि आत्मा के परिचय को भी अगर फर्स्ट पर्सन में दिया होता कि अर्जुन तुम आत्मा हो, ये कह देने से चीज़ें स्पष्ट हो जाती। आत्मा का परिचय और आत्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं कि भाई आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अस्त्र शस्त्रों से काटने पर वो कटती नहीं है। ये सब चीज़ें लिखी हैं, बट शायद इसी कारणवश लोग ये समझते होंगे ये किसी आत्मा के बारे में बात हो रही है, मेरी बारे में बात नहीं हो रहा है। ऐसा समझा जाए नेचुरली। अब कई जगह ये कहा गया कि जो व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है वो सीधे ही मुझे प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब वास्तव में ये भी बात अगर देखी जाए तो भगवान कहते हैं कि एक सिस्टम है, पर मुक्ति पाने का भी एक सिस्टम है। मैं आके ये भी उन्होंने कहा हो कि मैं विनाश कराता हूँ और सारी आत्माओं को मुक्त करके इकट्ठा ले जाता हूँ।
तो हर व्यक्ति ये सोचने लग गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी युग में हो, जब गीता चल रही है, गीता पढ़ के वो भगवान में लीन हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये और गलत फहमी है। पर गीता के साथ क्या ये बात भी सच नहीं है जब हम लोग ये कहते हैं कि गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान वाच शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर परमात्मा के कहे हुए महावाक्यों को यथास्थिति भगवान के शब्द हैं, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये लिखने के बावजूद भी ये कन्फ्यूजन क्यों? इसीलिए कि पहली बात तो भगवान किसी अन्य शरीरधारी के रथ में आके बोलते हैं। अब इसके लिए व्यक्ति को दिव्य दृष्टि चाहिए या दिव्य बुद्धि चाहिए, परख चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि देखो मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर को धारण किया है, अवतरित हुआ हूँ, मैंने जन्म नहीं लिया है आपसे सुनाने के लिए। तो व्यक्ति जो उस जिसका शरीर है वो भी तो बोलता चलता है, वो जीवित है, उसके रथ का आधार ले लिया। तो पहले तो सुनने वाला कहता है कि भगवानोवाच, ये तो भगवान है नहीं। भगवान कौन है? वो निराकार है, उसका परिचय उसको मिल नहीं रहा। वो सारी बात उसको शरीरधारी को देख करके सुन और समझ रहा है, तो उसको पता ही नहीं लगता कि निराकार भगवान कोई बोल रहा है। अच्छा, अगर वो समझ भी जाए कि ज्ञान तो भी लोक पर लोक का दे रहा है, भगवान ही है, लेकिन वो लोक पर लोक का ज्ञान कहाँ है, परलोक कहाँ है, ये दुनिया कहाँ है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाता कोई व्यक्ति। इसीलिए उसमें कहा गया है कि कोठों में कोई सुनता है, फिर उसमें से कोई समझता है, फिर उसमें भी कोई जाके इसको धारण करता है। आखिरकार बहुत थोड़ी सी आत्माएं इस भूल भलैया में भी परमात्मा को पहचानती और योग लगाती। जैसे गीता में ये बात कहा जाता है कि परमात्मा अपने परिचय के बारे में बोलते हैं कि वो ज्योतियों के परम ज्योति हैं। हम इस परिचय को सुनते समय एक देहधारी को, श्री कृष्ण के शरीर को देखते हैं, तो फिर तब ये प्रश्न उठता है कि किसे याद किया जाए? ज्योतियों के पार जो परम ज्योति है उसे याद किया जाए, या मनमनाभव में इसे जो बोलते हुए दिखाया गया है जिस चित्र को, उसे याद किया जाए? इसमें कंफ्यूजन है ना। भगवान कह रहे मन को मेरे में लगाओ, तो मन को शरीर में लगाओ। शरीर तो विनाशी है, कृष्ण जी हैं और नहीं रहेंगे। तो परमात्मा कहता मैं अविनाशी हूँ, तो मन को निराकार में लगाओ, निराकार का परिचय उसमें नहीं है, और सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो मनुष्य शरीरधारियों में बरत रहा है, तो वो फिर क्या होता है कि गीता का ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें समझ कर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। आप देखिए, जहाँ भगवान ने चॉइस दी, मनुष्य ने गलत समझा। परमात्मा ने कहा एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी सारी सेना है, तो मेजॉरिटी लोगों ने क्या चूज किया? सेना चूज कर ली। इसका मतलब नहीं समझ पाए ना। तो हर पॉइंट पर जहाँ भी भगवान ने कहा, मनुष्यों ने गलत चॉइस किया। इसका मतलब है कि समझाने के बावजूद भी वो देहधारी ही रहे, देखने वाली वस्तुओं को देख पाए, जो उसके पीछे सूक्ष्म आत्मा उसको नहीं देख पाए। भगवान ने उसको विराट रूप तक दिखा डाला कि अर्जुन ये देख, और विराट रूप में भी लिखने वाले ने कि ये मेरे पास चले आ रहे हैं, तो आत्माएं आएंगी या शरीर आएंगे? तो उसने तो शरीरधारी दिखा दिए। अच्छा, अगर ऐसा भी मान ले कि विराट रूप विनाश का रूप है, जिसमें आत्माएं मरती हैं और शरीर निकलते हैं, शरीर जाता है आत्मा निकलती, वो भी नहीं दिखाया हुआ। इस कारण से वो व्यक्ति दिव्य दृष्टि के बगैर उसको जान ही नहीं पाया। तो यानी सिर्फ गीता ज्ञान में जो बातें लिखी गई हैं वो फर्स्ट पर्सन में भी लिखी गई हैं, तो वो परमात्मा के महावाक्यों को यथास्थिति और पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। और आखिरकार क्या हुआ कि सारी गीता, जिसमें 18 चैप्टर्स हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, सुनने के बाद लास्ट चैप्टर में, लास्ट श्लोक में, एक व्यक्ति जिसको वो डायरेक्ट समझा रहे थे, वो समझ पाया कि हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है। मोह नष्ट हो गया तो समझ सकते हैं, स्मृति किस चीज़ की आ गई वो नहीं लिखा गया। अगर अन्य को भी बता देते कि उसको भी ये स्मृति आई है तो लोगों का कल्याण हो जाता। वो उसके अंदर ही रह गई। उसने कहा कि स्मृति एक रिमेम्बरेंस की चीज़ है, तो शरीर को तो स्मृति शरीर की आ सकती है, तो ज़रूर उसको
आत्मा उसकी जागृत हुई, आत्मा में वेकनिंग हुई, उसको याद आया कि कभी मैं देवता था और मैं ऐसे ऐसे, जो भगवान ने समझाया अब उसकी समझ में आया, कनेक्ट कर पाया चीज़ों को कि ज्योति स्वरूप कौन है, परम धाम किस लिए कहा गया था, ये जो मुझे सुना रहा है ये भगवान है। तो कहते हैं ना, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड ही समझता रहा, तो बॉडी कॉन्शियस के कारण ही समझता रहा ना। तो लास्ट में जाके अगर एक व्यक्ति को सारी गीता सुनने के बाद मुश्किल से स्मृति आती है, और स्मृति के बाद क्या होता है, लिख दिया गया क्या वो युद्ध करेगा। अच्छा, तो उससे और भी लोग कंफ्यूज हो गए। स्मृति आई उसको अपनी, मेरा मोह नष्ट हो गया। जो चैप्टर है उसका नाम है मुक्ति संन्यास योग, तो उसके बजाय उसके दुनिया से संन्यास होकर चीज़ों से, बंधनों से मुक्त हुआ, उसकी बजाय वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो सारी गीता के बाद फाइनल क्या हुआ, ज्ञान दिया जा रहा है स्पिरिचुअल, उसने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया और अब वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो ये कितनी रोचक बात है कि कहाँ गीता एक आध्यात्मिक ज्ञान को दे रही है और फिर उसके बाद हम एक फिजिकल वायलेंस के युद्ध को दिखा रहे हैं, और उसी गीता में ये चीज़ बताई गई है कि वायलेंस अधर्म है। हाँ। अहिंसा परमो धर्म की बात कही गई है। और सुनने के बाद भी कि आसुरी संप्रदाय वाले हिंसा करते हैं, दैवी संप्रदाय वाले अहिंसक हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल है, और वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान उसको दिया जा रहा है, आत्मा का, परमात्मा का, मुक्ति का, कर्म का। और एंड में वो कहता है जी अब तो मैं समझ गया हूँ, और उसके बाद उसने नहीं कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, आप की जो आज्ञा होगी मैं करूँगा, ये लिखा हुआ, नहीं तो कहता मैं युद्ध करता हूँ। उन्होंने युद्ध दिखा दिया, तो और भी कन्फ्यूजन हो गया कि युद्ध, भगवान कह रहा है आत्मा अमर है, काटने से भी आत्मा मरती नहीं, युद्ध से दुष्ट ठीक नहीं होता, हेट द सिन नॉट द सिनर, यू आर किलिंग द सिनर, इससे सिन खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं इसका विनाश ही नहीं। तो सारा ही मामला उलट गया। कितनी स्पष्टता से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि गीता में सिर्फ इस एक चीज़ को नहीं समझने के कारण हम गीता के सारे सार को नहीं समझ पाते, हम एक कंप्लीट पिक्चर और एक कंप्लीट आंसर, एक कंप्लीट जिस्ट को नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने भगवान की सुनाई हुई गीता को अपना पर्पस के लिए युद्ध शास्त्र बता दिया। अगर आप गीता की पुस्तक में फर्स्ट पेज पर देखें तो युद्ध का सीन है, अर्जुन बैठा है, तीर कमान पड़ा है, कृष्ण उनको कुछ बता रहे हैं। सेकंड पेज में तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, उसमें युद्ध का नाम ही नहीं। तो गीता तो वहाँ से शुरू होती है कि तुम माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो, तुम मेरे गाइड हो और श्रीमत दे रहे हो। तो एंड में कहते हैं मैंने आपकी श्रीमत समझ ली, और लिखने वाले ने कह दिया इसके बाद युद्ध करवा दिया। और किस प्रकार की वंडरफुल बातें भगवान ने श्लोक में गीता सुनाई होगी, अर्जुन ने श्लोक में सुनी होगी। धर्म ग्लानि के समय भाषा कौन सी थी? अगर हम कहते हैं सतयुग में देवनागरी थी जो शुद्ध हिंदी है, तो हिंदी ही चलते चलते हिंदी आम बोलचाल की भाषा होगी। आज कलयुग में धर्म ग्लानि कौन सी भाषा चलती है भारत में? संस्कृत चलती है क्या? तो पहले तो श्लोकों में लिखा, फिर संस्कृत में लिखा, फिर 18 से 18 चीज़ जोड़ दी, 18 अध्याय थे, 18 दिन युद्ध चला, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ उसमें है। अच्छा, गीता सुनाने के बाद युद्ध शुरू हुआ, इसका मतलब ये है कि गीता का युद्ध से कोई लिंक नहीं है, तो फिर 18 अध्याय और 18 दिन का कनेक्शन क्या बताया गया? बिल्कुल, बहुत ही रोचक प्रश्न है और भी इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, मगर समय आज इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। आज के एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल कर आई हैं, मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों के लिए भी ये नहीं है। आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार। ओम शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में कितनी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। गीता को सही अर्थों में समझने के लिए उसका परिपूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गीता में परमात्मा आत्मा का परिचय देते हैं, मगर वहाँ जिस आत्मा की बात हो रही है, आत्मा के अमर होने की बात हो रही है, मगर अगर वही चीज़ स्पष्टता से कह दिया जाए कि तुम आत्मा हो, तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती। ऐसे ही परमात्मा के परिचय के बारे में भी है कि परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है। जब वो अपना परिचय दे भी रहे हैं,
तब भी परमात्मा को उस स्वरूप में याद करना बहुतों के लिए असंभव लगता है। क्यों? क्योंकि वो किसी देहधारी मनुष्य को गीता का भगवान मान लेते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप को ही गीता के निराकार भगवान के स्वरूप के रूप में देखते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर मन को टिकाना, मन मनाभव हो पाना, योग लगाना संभव नहीं होता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।